ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए हर घर जल का विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल खेतकर और पत्रकार अश्वनी श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उत्सव को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। इस कार्यक्रम को गोवा में आयोजित किया गया था। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, सबसे पहले आज देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा का लाभ ले पा रहे हैं। यह सबका प्रयास का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने ये भी कहा कि आज गोवा देश का पहला राज्य बना है जिसे हर घर जल सर्टिफाई किया गया है। प्रफुल्ल जी, देश में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन को कैसे देखते हैं? कितने अच्छे से ये काम किया जा रहा है? भारत में ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 19 करोड़ उनका निवास होता है। जब ये मिशन शुरू हुआ तो 3 करोड़ के आसपास लोगों का 2019 में टैप वाटर फैसिलिटी उनको मिल रही थी। आज वो नंबर 10 करोड़ तक पहुंच गया है। इसका अर्थ ये है कि पिछले 70 वर्षों में जो 3 करोड़ था, वो पिछले 3 वर्ष में 7 करोड़ बढ़ के 10 करोड़ तक पहुंच गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ग्रामीण क्षेत्र में किसी परिवार के किसी घर के अंदर यदि नल से पानी पहुंच रहा है, हर घर जल पहुंच रहा है, तो उससे पानी की सुविधा, स्वच्छ और पीने लायक पानी की सुविधा ये तो सुनिश्चित होती है, जो महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ साथ एक तरीके से हम ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों के लिए एक तरह से उनके स्वास्थ्य के भी, क्योंकि बहुत सारे स्वास्थ्य के ऐसी समस्याएं हैं जो पानी के कारण निर्माण होती है। दूसरी तरफ इसके लिए पानी लाने के लिए महिलाओं को बहुत दूर तक जाना पड़ता था। उनका समय भी, स्वास्थ्य भी, उनके कष्ट भी हम कर पाएंगे। ये एक तरह से ईज ऑफ लिविंग का भी है और हमारे ह्यूमन रिसोर्स को, क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स को कंस्ट्रक्टिव काम में लगाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। मैं मानता हूं कि जल, स्वास्थ्य और समय, इन तीनों को यदि हम एकत्रित जोड़ते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। 2024 तक यदि सही में हम बचे हुए 9 करोड़ परिवारों तक स्वच्छ जल नल से पहुंचा सकते हैं, तो मैं मानता हूं भारत को विकसित बनाने की जो एक हमने प्रण लिया है, उसमें एक नींव के रूप में, एक मील के पत्थर के रूप में जल जीवन मिशन अपनी भूमिका निभाएगा। जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के बहुआयामी दृष्टिकोण के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कैच द रेन, अटल भूजल योजना, हर जिले में 75 अमृत सरोवर, नदियों को आपस में जोड़ने और जल जीवन मिशन जैसी पहलों के बारे में भी बात की थी। कैसे देखते हैं आप सरकार के द्वारा उठाए गए इन कदमों को या इन सुझावों को? खास तौर से जो बात कही जाती है नदियों को आपस में जोड़ने से, आपको लगता है कि पानी की अवेलेबिलिटी के लिए ये कदम महत्वपूर्ण है? मिशन के रूप में जल जीवन मिशन को हमने आगे बढ़ाया है। उस समय हमको हमारी एक इंटीग्रल वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी के बारे में भी सोचना चाहिए। उसी तरफ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने इशारा किया है। हमको इंडस्ट्रियल वेस्ट का, गंगा स्वच्छता अभियान जैसे अभियानों का, हर घर जल वाले मिशन का, रिवर लिंकिंग का, इन सबको एकत्रित रूप में विचार करते हुए, और यही कारण था कि जल शक्ति मंत्रालय को अलग से गठित किया गया। जल को शक्ति के रूप में देखना, जहां पे कमी है वहां पे आपूर्ति हो, जहां पे अति हो रहा है, बाढ़ जैसी स्थिति आ रही है, उसका यूटिलाइजेशन सही जगह से हो, उसका भी मैनेजमेंट हो। ये जब तक हम नहीं देखेंगे, हम उसको आपसी संघर्ष के मुद्दे के बजाय पूरे राष्ट्र की शक्ति के रूप में उसका संचय। भारत की एक विशेषता रही है अश्विन जी, भारत की संस्कृति भी जल केंद्रित रही है। भारत की पूरी सभ्यता ये नदियों और तालाबों के किनारे विकसित हुई है। दुर्भाग्य से जिस तरीके का अर्बनाइजेशन भारत में हुआ, शहरीकरण हुआ, उसमें जल का व्यवस्थापन, इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा नहीं गया। शहर जो है वो बहुत बार पानी के लिए बाहर के स्रोतों पर निर्भर है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम ये पूरी तरह से इंटीग्रल अप्रोच नहीं, और जल शक्ति मंत्रालय प्रधानमंत्री ने जैसे कल के अपने संबोधन में कहा, और एक उत्सव के रूप में वो मना गया, लेकिन उस उत्सव के पीछे एक सहभागिता की मानसिकता है। सबको साथ लेकर एक जल को
शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का ये अभियान के रूप में मैं इसको देखता हूँ। प्रधानमंत्री ने कल के समारोह में कहा कि जल जीवन मिशन की सफलता की वजह उसके 4 मजबूत स्तंभ है, जो कि जन भागीदारी, साझेदारी, राजनीतिक इच्छा शक्ति और संसाधनों का पूरा इस्तेमाल है। कितना महत्वपूर्ण है ये 4 स्तंभ? सुशासन के किसी भी विषय में मुझे लगता है कि ऐसी राजनीतिक इच्छा शक्ति, सहभागिता, पारदर्शिता ये बहुत आवश्यक है। आज जैसे कि हम देख सकते हैं, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो या स्वच्छता का अभियान हो, इसमें हमने देखा कि सहभागिता के द्वारा अलग अलग स्टेक होल्डर्स को साथ में लेते हुए अलग अलग राज्यों में भी एक तरीके से हम देखते हैं कि एक सकारात्मक स्पर्धा का वातावरण है। तो मैं मानता हूं कि ये केवल सरकारी योजनाओं से नहीं हो सका। सरकारी इनिशिएटिव इसमें महत्वपूर्ण है, लेकिन उस राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ उसका अमल करने के लिए गैर सरकारी क्षेत्र की सहभागिता, लोगों में एक तरह से उसके बारे में चेतना जागृत करना और सही नीति का सही कार्यान्वयन, ये जब होता है तो मुझे लगता है ऐसा मिशन जो है वो सफल हो पाता है। जी, 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी और उन्होंने ये घोषणा लाल किले के प्राचीर से की थी। उस समय 3.23 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में पाइप से पानी मिल रहा था। देश ने 19 अगस्त 2022 को 10 करोड़ का लक्ष्य हासिल किया है। अब कम से कम 10 करोड़ ऐसे घर हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पाइप से स्वच्छ जल दिया जा रहा है। आपने सरकार के द्वारा उठाए गए तमाम कदमों के बारे में बताया। आप क्या और सुझाव देंगे सरकार को? क्या वो कदम हो सकते हैं जिनसे कि 100% पानी की सप्लाई ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित की जा सके? मैं मानता हूं कि सरकार हो, शिक्षा और अनुसंधान का क्षेत्र हो और तरह की रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो जो वाटर के संबंध में, पानी के संबंध में काम करती है, जल संवर्धन, जल संचयन के संबंध में काम करने वाली बहुत सारी एनजीओज है और भारत के सामान्य नागरिक, इनको सबको मिलकर मुझे लगता है हमको इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी के बारे में, एक एकात्म जल व्यवस्थापन नीति के बारे में हमको सोचना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारी दृष्टि कहीं ना कहीं खंडित रही। आज हम देखते हैं शहरी क्षेत्रों में बहुत बड़ी पानी की समस्या है। ज्यादातर शहरी क्षेत्रों को ग्राउंड वाटर से ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई होता है, इसलिए हर घर में वो आरओ पहुंच गया है। वो आरओ का पानी जो वेस्ट होता है उसकी यूटिलाइजेशन की कहीं पे व्यवस्था नहीं होती है। ऐसे में मुझे लगता है कि नीतिगत विषय भी और समाज के सहभागिता के विषय हमको जल केंद्रित करने होंगे। जल को सही में शक्ति के रूप में, एक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में हमें उपयोग में लाना है। तो उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि एक तरफ इंडस्ट्रियल प्लांट जो है उसका ट्रीटमेंट सही हो, घर में वेस्टेज कम से कम हो और जो बाहर वाटर बॉडीज है वो रिवाइव। बेंगलोर का उदाहरण है, बेंगलोर में बहुत सारी एनजीओ ने इनिशिएटिव लेकर वाटर बॉडीज को रिवाइव करने का प्रयास किया। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग ने कुछ नदियों को जो बिल्कुल मृतावस्था में थी, समाज की सहभागिता से उनको रिवाइव करने के प्रयास किए। मुझे लगता है ये प्रयास उतने ही महत्वपूर्ण है जितना हर घर में जल महत्वपूर्ण है। 2-3 वर्ष में बाढ़ फेस करते हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो सूखाग्रस्त माने जाते हैं। मुझे लगता है इसमें भी हमको एक बैलेंस करने के लिए एक निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात की आपने और बहुत अच्छे से जल जीवन मिशन के बारे में बताया। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हर घर जल का विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।